बोट्स एंड स्ट्रीम, स्ट्रीम नाव एवं धारा, नाव एवं धारा, ये टॉपिक का नाम, ठीक है। अब यहां पर आपको सबसे पहले कुछ मेजरमेंट, यूनिट मेजरमेंट कन्वर्ट करना है, उसको जान लेते हैं कि अगर हमको यहां पर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर और 1 घंटे में होता है 3600 सेकंड। तो ये हम लोग कैंसिल करेंगे, दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 2 18 जा, तो ये हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे मीटर पर सेकंड, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा। और ये दोनों याद रखना, ठीक है। सबसे पहले ये दोनों को याद रखना है, ठीक। चलिए अब कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं बोट्स एंड स्ट्रीम में, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये है कि ये है बोट, नाव बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। और इसका जो स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। और ये है स्ट्रीम, धारा है, ये पानी है, ये जल है। तो इसका जो वेलोसिटी है ये है y किलोमीटर पर आवर, ये है y किलोमीटर पर आवर। क्योंकि नाव एक डायरेक्शन में जा सकता है फिर वापस रिटर्न भी आ सकता है, लेकिन स्ट्रीम जो है एक ही डायरेक्शन में जाएगा, वो रिटर्न नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं दोनों की स्पीड को एक साथ एक ही डायरेक्शन में अगर चलेगा, अगर बोट से भी चलेगा सामने की तरफ, अगर पानी भी सामने की तरफ चलेगा, तो स्पीड क्या होगा, बोट ऑफ स्पीड क्या होगा, तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम लिखिएगा, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड है, डाउन स्ट्रीम मतलब सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में वो बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में बोट का स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, x + y किलोमीटर पर आवर, ये फार्मूला हो जाएगा डाउन स्ट्रीम का। अब बोट अगर वापस रिटर्न आएगा लेकिन पानी सामने की तरफ से जाएगा, उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड में नाव का जो स्पीड है वो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, x - y किलोमीटर पर आवर, x - y किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम दोनों का स्पीड है x और y मिलाकर, और अप स्ट्रीम दोनों की स्पीड है x और y मिलाकर। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड में, डाउन स्ट्रीम स्पीड में, डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ता है तो टाइम कम लगता है। अप स्ट्रीम में क्या होता है, अप स्ट्रीम में स्पीड कम होता है, टाइम ज्यादा लगता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमको क्या करना है, याद रखना है। जब हमको क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो दोनों के स्पीड को ऐड करेंगे। जब क्वेश्चन में अप स्ट्रीम बोला जाएगा तो उस क्वेश्चन को दोनों को सेपरेट करेंगे, x और y की वैल्यू को, तो अप स्ट्रीम मिल जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि समान दिशा में नाव की चाल x + y और विपरीत दिशा में नाव की चाल x - y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट, ये फार्मूला याद हो गया होगा। अब देखते हैं नया फार्मूला। नया फार्मूला कहने का मतलब है सिर्फ अगर बोट का स्पीड पूछा जाए, सिर्फ अगर x का वैल्यू पूछा जाए, बोट का स्पीड, तो x का वैल्यू डाउन स्ट्रीम
प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2 रखना है। और सिर्फ अगर y का वैल्यू पूछा जाएगा, करंट वेलोसिटी का पूछा जाएगा, स्ट्रीम का पूछा जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2, ये याद रखना, ये फार्मूला हमको याद रखना। यहां से देखते हैं क्वेश्चन, चलिए यहां से देखते हैं नाव और धारा का क्वेश्चन, देखो ध्यान से। एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 9 किलोमीटर पर आवर तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर पर आवर है। शांत जल में तैराक की चाल तथा धारा का वेग ज्ञात कीजिए। द स्पीड ऑफ स्विमर इज 9 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम। देखो डाउन स्ट्रीम का वैल्यू दे दिया है हमको, डाउन स्ट्रीम यहाँ पर लिख दिया मैंने, d इज इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर, ये दे दिया है। और 6 किलोमीटर पर आवर दे दिया, अप स्ट्रीम दे दिया, अप स्ट्रीम दे दिया 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, ये दे दिया गया है, ये दे दिया गया है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम दे दिया गया है 9 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम दे दिया है 6 किलोमीटर पर आवर। और हमको पूछा गया है, हेलो, हाँ, और हमको अगर पूछा गया है शांत जल में तैराक की चाल मतलब x का वैल्यू पूछा है। x वैल्यू होता है d प्लस यू अपॉन 2, तो यहां पर हो जाएगा d का वैल्यू 9 प्लस 6 अपॉन 2, तो हो जाएगा 15 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये x का वैल्यू हो जाएगा, x मतलब ये हो जाएगा तैराक की चाल, शांत जल में तैराक की चाल हो जाएगा, x का वैल्यू 7.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 7 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा गया है यहां पर दूसरा वैल्यू, धारा का वेग मतलब हो जाता है y का वैल्यू, y का वैल्यू हो जाएगा, y इज इक्वल टू फार्मूला लिख लीजिए, y इज इक्वल हो जाता है d माइनस यू अपॉन 2, तो d का वैल्यू 9 माइनस 6 अपॉन 2, तो 3/2, तो ये हो जाएगा 1.5 किलोमीटर, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा हमारा किसका वैल्यू हो जाएगा, धारा का वेग हो जाएगा। तो ऑप्शन में एक ही दिया हुआ है, धारा का वेग कहीं वैल्यू दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर, ये आंसर लिख लीजिए। और ये भी क्वेश्चन पूछेगा तो 7.5 किलोमीटर पर आवर, ये भी एक आंसर होगा, ये भी क्या होगा, एक आंसर होगा। तो ये था पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, नोट कर लीजिए सभी बच्चे, दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि एक नाविक धारा के विरुद्ध मतलब अ बोट मेन गोस 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, विरुद्ध मतलब विपरीत, एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, इट टेक 5 आवर इन ईच केस, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम एंड द स्पीड ऑफ द बोट मैन इन स्टिल वाटर। देखो ध्यान से क्या कहते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। यहां पर है कि धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर जाता है और धारा की दिशा में 22 किलोमीटर जाता है, प्रत्येक दिशा में 5 घंटे लगते हैं। चलिए सबसे पहले तो हमको यहां पर लिखना है कि डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड लिख लेते हैं। यहां पर ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में मतलब यहां पर 22 डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस दिया 22 किलोमीटर जाता है और यहां पर कितना घंटा लगता है, 5 घंटा लगता है। तो डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड हो जाएगा ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 चौक 20 4.4 किलोमीटर पर आवर। ये किसका स्पीड है, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड का है, डाउन स्ट्रीम स्पीड है। उसके बाद हो जाएगा अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड लिखिएगा, अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड में हो जाएगा 12 किलोमीटर और ये कितने घंटे में, 5 घंटे में। ये भी हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 चौक 20 2.4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा हमारा अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा। अब यहां पर पूछा है धारा का वेग, धारा का वेग मतलब होता है y का वैल्यू पूछा है और शांत जल में नाविक की चाल दोनों का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं ध्यान से कि x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, फार्मूला हम लोग को पता है d प्लस यू अपॉन 2 होता है, ये जानते हैं हम लोग। डाउन स्ट्रीम का वैल्यू 4.4 है और प्लस 2.4 है, अपॉन 2 कर देते हैं तो यह हो जाएगा 6.8 हो जाएगा। 6.8 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 3.4 किलोमीटर पर आवर। ये x का वैल्यू मतलब
शांत जल में नाविक की चाल हो जाएगा 3.4 किलोमीटर पर आवर। और इसी प्रकार धारा का वेग अगर पूछा जाएगा तो y इक्वल टू लिखिएगा, y इक्वल टू लिखना है अपने को, y इक्वल टू लिखिएगा y इक्वल टू डी माइनस यू अपॉन 2, मतलब हो जाएगा 4.4 माइनस 2.4 अपॉन 2, मतलब हो जाएगा यहाँ पर 2 इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 1.00 मतलब किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 किलोमीटर पर आवर। ये किसका आंसर हो जाएगा? धारा का वेग हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? धारा का वेग हो जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को समझने से पहले मैं ये क्वेश्चन बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर देखिएगा ध्यान से। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करता है। धारा के विपरीत इतनी ही दूरी करने में 6 घंटे लेती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए ध्यान से, धारा की दिशा, अबोर्ड कवर डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम पहले निकाल लेते हैं। डाउन स्ट्रीम मतलब ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाता है? स्पीड अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 24 किलोमीटर ये हो जाएगा और 4 घंटे में तय करता है, तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गया। और धारा के विपरीत इतनी ही दूरी, धारा के विपरीत मतलब कौन सा स्ट्रीम हो जाएगा? अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम को लिखिएगा, यहाँ पर डिस्टेंस तो 24 किलोमीटर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर 6 घंटे लगता है, तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा अप स्ट्रीम। अब बोलते हैं शांत जल में नाव की चाल। नाव की चाल किसको बोलते हैं? एक्स को बोलते हैं। एक्स इक्वल टू फार्मूला होता है डी प्लस यू अपॉन 2। तो डी का वैल्यू है 6 प्लस 4 अपॉन 2 10/2 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर पर आवर। इनमें से कोई नहीं आंसर लिख सकते हो, 5 किलोमीटर पर आवर, ये करेक्ट आंसर। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। चलिए, किसी को कमेंट करना है, कुछ पूछना है पूछ सकते हो बच्चों। किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। यहां पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तैराक धारा के विपरीत 750 मीटर दूरी तय करने में 6 से 75 सेकंड लेता है तथा वहां से 7.5 मिनट में वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। शांत जल में तैराक की चाल कितनी है? ये देखिए ध्यान से। हाँ, देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना है इसको कि बनाना कैसे है। देखो, एक तैराक धारा के विपरीत 750 मीटर मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है, और यहां से वह 7.5 मिनट में वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। शांत जल में तैराक की चाल कितनी है? मतलब एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। अब यहां पर यह देखना है कि अ स्विमर टेक 675 सेकंड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 7.5 मिनट्स। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर? तो यहां पर हमको पूछा है, एक्स का वैल्यू पूछा है। एक्स का वैल्यू हो जाता है डी प्लस यू अपॉन 2। ये हमारा फार्मूला होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2। ये देखिए, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2, ये फार्मूला हो जाता है एक्स का वैल्यू। सबसे पहले डाउन स्ट्रीम में समय कम लगता है, डाउन स्ट्रीम में समय कम लगता है। तो एक तरफ है हमारे पास 6 से 75 सेकंड और एक तरफ है हमारे पास 7.5 मिनट। मतलब मैं 7.5 मिनट को अगर चेंज करूंगा तो 7 मिनट में होता है 450 सेकंड, 420 सेकंड। 7 मिनट में कितना होता है? 420 सेकंड, और आधा मिनट हो जाता है 30 सेकंड, वाली हो जाएगा 450 सेकंड। तो जिसमें समय कम लगता है उसको हम लोग डाउन स्ट्रीम में लिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं डाउन स्ट्रीम निकाल लेता हूं। तो डाउन स्ट्रीम में निकालूंगा कैसे? तो ये हो जाएगा डिस्टेंस कितना है? 750 मीटर
और यहाँ पर हमारे पास सेकंड कितना है 450 सेकंड, ये हमारा 450 सेकंड हो गया। अब चूंकि मीटर पर सेकंड में है तो किलोमीटर पर आवर में अगर चेंज करेंगे तो कितने का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 18/5 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे किलोमीटर पर आवर। ये देखिए अब यहाँ पर डाउन स्ट्रीम का वैल्यू निकल जाएगा। डाउन स्ट्रीम का वैल्यू निकालने के लिए d इक्वल टू 0 0 कैंसिल करते हैं, 15 3 45, 15 5 75 करते हैं, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 6 18, तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ऑलवेज डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज्यादा रहेगा, ऑलवेज डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज्यादा रहेगा, टाइम कम लगता है, ठीक है ना। अब दूसरा निकाल लेते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब हो जाता है u अप स्ट्रीम, ठीक है। अब अप स्ट्रीम में दूरी वही है, दूरी मतलब क्या है 750 है, और यहाँ पर सेकंड जो है 675 सेकंड है। क्योंकि मीटर पर सेकंड में ये भी दिया है तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। तो यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा 15 चौक 60, 15 पंचे 75, 15 पंचे 75, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल कर देते हैं इसको, 5 निया 45, 5 दहम 50, 9 एकम 9 दूनी 18, 5 एकम 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा u हो जाएगा अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर पर आवर। ये कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। देखो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या है कम रहता है। अब हमको पूछा है उसको वैल्यू देख लेते हैं, x का वैल्यू पूछा है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर d का वैल्यू आ गया 6 किलोमीटर पर आवर प्लस u का वैल्यू आ गया 4 किलोमीटर पर आवर अपॉन 2 हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा 10/2, हमारा आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा आंसर। ये देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा शांत जल में तैराक की चाल हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में तैराक की चाल हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ये नोट कीजिएगा, समझ में नहीं आया होगा तो रिपीट करके मैं एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए ध्यान से, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि यहां पर दिया है 7.5 मिनट, मतलब होता है 450 सेकंड। 450 सेकंड में क्या होता है डाउन स्ट्रीम में टाइम कम लगता है, तो डाउन स्ट्रीम में लिखा 750/450 कन्वर्ट करके कैंसिल किया, डाउन स्ट्रीम आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम क्या किया कि 750 मीटर दूरी वही है लेकिन 675 सेकंड, इसको कैंसिल किया तो अप स्ट्रीम आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2 होता है, 6 + 4/2 तो 10/2 मतलब हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ये किसका वैल्यू हो जाएगा अपना शांत जल में तैराक की चाल का वैल्यू हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक नाव धारा की दिशा में a boat covers distance of 8 km downstream in 1 hour and a distance of 2 km upstream in 1 hour. What is the velocity of the current? कहता है कि एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है। धारा का वेग कितना है, धारा का वेग कितना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर धारा का वेग मतलब जो पूछा है उसको मैं लिख देता हूं। यहाँ पर y का वैल्यू पूछा है तो y इक्वल टू हो जाता है d - u/2। ये फार्मूला है हमारा, धारा का वेग को बोलते हैं। y का वैल्यू पूछा है तो ये हो जाएगा d - u/2। अब डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम लिख देते हैं। डाउन स्ट्रीम होता है धारा की दिशा में, डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में नाव की चाल। तो यहां पर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 8 किलोमीटर पर आवर मतलब हो जाएगा 8 किलोमीटर और 1 घंटा मतलब हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। अब अप स्ट्रीम लिख देते हैं। अप स्ट्रीम यहां पर लिख देते हैं। अप स्ट्रीम मतलब धारा के विरुद्ध, धारा के विपरीत तो क्या होता है अप स्ट्रीम। तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर और ये हो जाएगा अपॉन 1 घंटे में, तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। दोनों का वैल्यू दोस्तों आ गया। यहाँ पर धारा का वेग मतलब करंट वेलोसिटी y इक्वल टू निकल जाएगा d का वैल्यू 8 - 2/2 तो हो जाएगा 6/2 तो हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा हमारा आंसर धारा का वेग, आंसर बी। आंसर क्या हो जाएगा बी। बच्चों क्वेश्चन है एक नाव धारा की दिशा में a boat travel downstream at a speed of 15.5 km per hour and against the current at a speed of 8.5 km per hour. What is the velocity of the stream? वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। देखिए ध्यान से,
धारा की दिशा में 15.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब डाउन स्ट्रीम दिया है। डाउन स्ट्रीम लिखिएगा, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम यहां पर दिया है 15.5 किलोमीटर पर आवर, ये हमको गिवन है। ठीक है, अब धारा के विरुद्ध दिया 8.5, मतलब ये हो जाता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में स्पीड कम रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये हो जाएगा 8.5 किलोमीटर पर आवर, यहां पर लिख दिया 8.5 किलोमीटर पर आवर। अब ये बोलता है कि सिंपल है, धारा का वेग ज्ञात कीजिए। धारा का वेग मतलब हो जाता है y वैल्यू हो जाता है 8d माइनस यू अपॉन 2, तो d का वैल्यू है 15.5 माइनस 8.5 अपॉन हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। 7/2 मतलब 3.5 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा धारा का वेग है। 3.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए को लगाएंगे सही आंसर। ऑप्शन ए को लगाएंगे सही आंसर। चलिए, समझ में आ गया होगा यहां तक बच्चों, क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में अ बोट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 मिनट्स। एक नाव धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है तथा धारा के विपरीत 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 मिनट का समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? अ बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 मिनट एंड टेक 20 मिनट्स टू ट्रेवल 1 किलोमीटर अप स्ट्रीम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर? ये हमारा क्वेश्चन है। देखो, अब क्या करना है, एक नाव धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है। अब यहां पर लिखो, धारा की दिशा मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में 1 किलोमीटर डिस्टेंस है और 10 मिनट हमारे पास समय है। ठीक है, तो इसको चेंज कर देता हूं, 1 किलोमीटर को 10 मिनट को चेंज करता हूं तो 10/7 आवर हो गया, ये जाएगा 60/10 हो जाएगा, 0 के साथ 6 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गया, डाउन स्ट्रीम आ गया। अब हमारा धारा के विपरीत, धारा के विपरीत मतलब यू, तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर अभी भी, लेकिन बोलता है 20 मिनट, 20 मिनट। ये देखिए, ये हो जाएगा 1/20 इसको भी चेंज करता हूं मिनट को घंटे में तो 60, तो मतलब हो जाएगा 60/20, ये हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा अप स्ट्रीम। ठीक है, अब कहता है क्या है कि नाव की चाल ज्ञात कीजिए। नाव की चाल का फार्मूला क्या होता है? x = डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2, तो हो जाएगा 6 + 3/2 मतलब हो जाएगा 9/2, मतलब हो जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, x का वैल्यू 4.5 किलोमीटर पर आवर, डी आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर। डी आंसर हो जाएगा। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया होगा सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट अभी एक ही कॉन्सेप्ट पर चल रहा हूं मैं, टाइप नंबर 1 है ये। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अभी भी टाइप नंबर 1 में देखिएगा ध्यान से। 9th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? एक तैराक धारा के विरुद्ध, विरुद्ध मतलब अप स्ट्रीम 11 से 1/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वहां से वह वापस 7.5 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। A swimmer rows 3/4 kilometer up stream in 1 instance 1/4 minute and return to the starting point in 7.5 minute. What is the speed of swimmer in still water? तो यहाँ पर शांत जल में तैराक की चाल मतलब x का वैल्यू पूछा है, और x का वैल्यू फार्मूला जानते हैं, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम मिल जाएगा तो x का वैल्यू मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं डाउन स्ट्रीम क्या होगा। डाउन स्ट्रीम ये हो जाएगा, डिस्टेंस तो दिया है 3/4 किलोमीटर, ये हो जाएगा 3/4 किलोमीटर, ये डिस्टेंस हो गया 3/4 किलोमीटर, और अपॉन ये हो जाएगा
यहाँ पर 7.5 मिनट जो कि समय कम लगता है वो डाउन स्ट्रीम टाइम में जाता है, जिसमें समय कम लगता है वो डाउन स्ट्रीम में जाता है। तो 7 गुनी 14 15/2 हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पर 1/60 से इसलिए मैंने क्या किया, डिवाइड किया इसको, क्योंकि यहाँ पर ये मिनट को मुझे चेंज करना है आवर में। तो ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम आपका हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, और यहाँ पर 15 नीचे में रहेगा, 2 ऊपर में चले जाएगा, 7 ऊपर में चले जाएगा, तो हो जाएगा 15 एकम 15, 15 चौक 7, 4 एकम 4 एकम। तो डाउन स्ट्रीम जो है आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, डाउन स्ट्रीम आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा d माइनस, हमको पूछा क्या है, हाँ अब ये हो जाएगा शांत जल में तैराकी चाल, मतलब x की वैल्यू पूछा है तो डाउन स्ट्रीम निकल गया। अब हमको अप स्ट्रीम निकालना है। अब अप स्ट्रीम इज इक्वल टू लिखिएगा, अप स्ट्रीम इज इक्वल टू लिखिएगा, डिस्टेंस उतना ही है, डिस्टेंस उतना ही है, मतलब 3/4 है, डिस्टेंस उतना ही लिखना है। लेकिन अब मिनट का वैल्यू यहाँ पर दिया है 11 से 4, 11 जो 44, 45/4, 45/4 लिखिएगा, और 1/60 इसलिए क्योंकि मिनट को घंटे में चेंज करना है। तो 3/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 ऊपर चले जाएगा, 60 ऊपर चले जाएगा, 45 नीचे रहेगा, तो 4 और 4 कैंसिल, 15 × 45, 15 चौक 60, 3 एकम 3 एकम। तो ये 4 किलोमीटर पर आवर क्या आ गया हमारा, अप स्ट्रीम आ गया। और मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया है कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या रहता है, ज्यादा रहता है, और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या रहता है, कम रहता है। तो 6 और 4 हो गया। अब हमको x का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। डाउन स्ट्रीम हमको मिल गया 6, अप स्ट्रीम मिल गया 4/2, तो इस तरह से हो जाएगा 6/10/2, इस तरह से हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा हो गया आंसर, शांत जल में तैराकी चाल हो गया 5 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो 5 किलोमीटर पर आवर। ये पंटा नहीं है दोस्तों, ये घंटा है ना, घंटा। चलिए किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा बच्चों, 9th नंबर क्लियर हो गया होगा। चलिए अब कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा देखो। अब कॉन्सेप्ट नंबर का कॉन्सेप्ट को पहले बता देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे उसको सॉल्व करने का तरीका। देखो ये कोई प्लेस है 1 प्लेस A, और यहां से प्लेस B हो जाता है, यहां से प्लेस B हो जाता है। A और B एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, A और B क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो जब A से B की तरफ जाता है उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, और B से A की तरफ वापस अपनी जगह पे आता है उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो A से B की तरफ जाना T1 कहलाता है, और B से A की तरफ आ जाता है T। तो जब दोनों यहां पर एक जगह से दूसरे जगह प्रारंभिक बिंदु पर वापस आना उसको बोलते हैं टोटल टाइम। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू यहां पर लिखना है T1 + T2, यहां पर ऐसे। तो टोटल टाइम को यहां पर रखोगे, T मतलब हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कौन सा स्पीड, डाउन स्ट्रीम, तो x + y, और हो जाएगा डिस्टेंस यहां पर अप स्ट्रीम मतलब हो जाएगा x - y। ये हमको फार्मूला हमको याद रखना है, ये फार्मूला हमको क्या है, याद रखना है। अब इसमें डिस्टेंस का वैल्यू दिया रहेगा, टाइम का वैल्यू दिया रहेगा, x का वैल्यू दिया रहेगा, तो y का वैल्यू पूछ सकता है। इसमें y का वैल्यू दिया रहेगा, डिस्टेंस का वैल्यू दिया रहेगा, टाइम का वैल्यू दिया रहेगा, तो x का वैल्यू पूछ सकता है। x कौन है, बोट ऑफ स्पीड, और y कौन है, करंट वेलोसिटी। और इस तरह से ये 4 में से 3 नोन रहेगा, 1 अननोन रहेगा, हमको आंसर लाना रहेगा। तो ये कंसेप्ट कब लागू होगा, जब एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से पहले स्थान पर टोटल समय लगता है। जब भी बोला जाएगा टोटल टाइम बोलेगा, कुल समय बोलेगा, तो ये फार्मूला लगाना है T = T1 + T2, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए क्या बोलता, शांत जल में एक तैराक की चाल मतलब जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। और स्विमर कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर गिवन दैट, यहाँ पर हमको गिवन है, जो गिवन है उसको हम लोग लिख देते हैं। गिवन दैट यहाँ पर हमको h = लिखा हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा x का वैल्यू है, ठीक है। जब नदी की बहाव मतलब y का वैल्यू भी दिया है,
y का वैल्यू दिया 1 किलोमीटर पर आवर, यहां तक इतना दिया हुआ है, y किलोमीटर पर आवर, x का वैल्यू दिया हुआ है। अब एक स्थान तक जाने तथा प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में, मतलब इट टेक्स 75 मिनट टू रीच अ प्लेस एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, हाउ फार इज दैट प्लेस। अब वो जो पूछा दिया, इसमें गिवन है हमारा टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है वो 75 मिनट लग रहा है, 75 मिनट लग रहा है। अब हमको डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस हमको पूछा, ये हमारा क्वेश्चन मार्क, ये इतना हमको पूछा गया। देखो ध्यान से, इसको बनाएंगे कैसे, देखो ध्यान से, बड़ा आसान है। टाइम इज इक्वल टू, मैंने अभी भी बताया था, टाइम इज इक्वल टू हो जाता है t1 प्लस t2, और यहाँ पर t इज इक्वल टू मैंने फार्मूला बताया है कि यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन x प्लस वाई और डिस्टेंस अपॉन x माइनस वाई, ये बताया है। टोटल टाइम यहाँ पर मैंने बताया है 75 मिनट, तो यहाँ 75 मिनट लिख लीजिएगा। 75 को 60 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि वो आवर में बदलना है। अब यहाँ पर डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। चलिए x प्लस वाई, 5 अब 1 6 हो जाएगा, और डिस्टेंस ये हो जाएगा x माइनस वाई, 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6 और 4 का एलसीएम आ जाता है 12, 6 2 जा 2d और यहाँ पर 4 3 जा 3d। इस तरह से हमारा आ जाएगा, 75 को काट देते हैं, 15 चौक 60, 15 पंचे 75, तो ये हो जाएगा 5/4, 5/4 हो जाएगा। और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 12 का ऊपर में, और ये हो जाएगा 5d, और ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 3 जा, तो डिस्टेंस हो जाएगा 3 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, डिस्टेंस हो जाएगा 3 किलोमीटर। तो ये कॉन्सेप्ट को बिल्कुल याद रखना है कि वापस आने और जाने में टोटल टाइम, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट को याद रखना है, t इक्वल टू डी अपॉन एक्स प्लस वाई, डी अपॉन एक्स माइनस वाई। यहाँ पर d डिस्टेंस है, x जो है बोट का स्पीड है, y जो है करंट वेलोसिटी है, t जो है टोटल टाइम है। टोटल टाइम मैंने लिखा 75 मिनट बटे 60 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि आवर में चेंज करना था। d अपॉन 6 d अपॉन 4 ये हम कैलकुलेशन किए, तो d इक्वल टू आया 3 किलोमीटर। डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह का स्थान का जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर का है। एक नदी में धारा का वेग जो गिवन है उसको लिख देते हैं, द वेलोसिटी ऑफ करंट इन रिवर इज 1 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर गिवन दैट y का वैल्यू दिया है 1 किलोमीटर पर आवर, ये जो गिवन है उसको लिखते जाना है। फिर बोला है कि एक मोटर मोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 12 घंटे का समय लगता है। देखो टोटल t का वैल्यू दे दिया है 12 घंटा, टोटल t का वैल्यू दे दिया है 12 घंटा, और डिस्टेंस दे दिया है 35 किलोमीटर, डिस्टेंस इसमें दे दिया है 35 किलोमीटर, इस बार डिस्टेंस दिया हुआ है 35 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर बोलता है कि शांत जल में मोटर बोट का वेग कितना है, मतलब x का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। ये देखिए यहाँ पर गिवन को हम लोग लिख दिए, जो गिवन है उसको हम लोग क्या कर दिए, लिख दिए। चलिए यहाँ तक लिख दीजिए, गिवन को लिख दीजिए यहाँ तक, ठीक है। अब मैंने आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताया है कि यहाँ पर टोटल टाइम इज इक्वल टू बताया है t1 प्लस t2, फार्मूला बताया है t इज इक्वल टू यहाँ पर t इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाता है डिस्टेंस अपॉन x प्लस वाई और डिस्टेंस अपॉन x माइनस वाई, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, याद करो। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल टाइम हमको दिया हुआ है 12 घंटा, तो 12 घंटा ये टोटल टाइम है हमारा, और यहाँ पर डिस्टेंस दिया है 35 और x का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर दिया है y का वैल्यू दिया है 1 x प्लस 1 प्लस 35 बटे x माइनस 1। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू निकालने के लिए बहुत टाइम लगेगा, एलसीएम लेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो अब क्या करना है, x का वैल्यू बस चाहिए, तो x का वैल्यू ऑप्शन से निकाल लो। ऑप्शन का वैल्यू पहला ले लेते हैं 6, अगर 6 में आंसर अगर 12 आ गया, x का मान अगर 6 रखने पर 12 आएगा तो वही आंसर हो जाएगा। अगर 6 नहीं आएगा तो 7 रखेंगे, 7 नहीं आएगा तो 8 रखेंगे, 8 नहीं आएगा तो 5 रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 12 और चेक कर देता हूँ कि 35 बटे 6 एक 7 हो जाएगा, और 35 बटे 6 में से एक 5 हो जाएगा, 7 एकम 7 पंचे 35 और 5 एकम 5 7 35। देखो ध्यान से, इसी में आ गया 12 घंटा, मतलब हमको गए तो टाइम कम लगा 5 घंटा, आए वापस तो 7 घंटा लगा, तो टोटल टाइम लगा 12 घंटा। तो ये हम 6 रखने पर हमारा आंसर आ गया 12, तो हमारा आंसर x का वैल्यू हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। अगर 6 में आंसर नहीं आता तो हम 7 रखते, 7 नहीं रखते तो 8 रखते, 8 नहीं रखते तो 5 रखते, तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन को रख कर देखोगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। वर्ग थ्योरी ऑफ इक्वेशन से बनाना ही पड़ेगा, वर्ग समीकरण के सिद्धांत से बनाना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, x का वैल्यू आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, x का वैल्यू रखना है 6 किलोमीटर पर आवर।
शांत जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर पर आवर है। धारा की दिशा में 68 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव कितना समय लेगी। इस बार पूछा है कि नाव द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 13 किलोमीटर पर आवर एंड द वेलोसिटी ऑफ द करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल बोट टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 68 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम। अब यहाँ पर पूछा है टाइम, पूछा है टाइम इज इक्वल टू फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कौन सा स्पीड है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड है। डाउन स्ट्रीम स्पीड का फार्मूला होता है x प्लस वार, ये हमको क्या है फार्मूला है। तो टाइम इज इक्वल टू यहाँ पर डायरेक्ट हम रख देते हैं टाइम, डिस्टेंस जो दिया है 68 किलोमीटर दिया है 68 किलोमीटर, और यहाँ पर x का वैल्यू दिया हुआ है 13 किलोमीटर और पर आवर, और यहाँ पर y का वैल्यू दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हो जाएगा 68 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर दिया हुआ है 13 4 17 किलोमीटर, 17 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 68 किलोमीटर रहेगा ना, ये डिस्टेंस में किलोमीटर रहता है और ये किलोमीटर पर आवर है, तो ये किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, 17 कम 17 चौक 68, यहाँ पर जाएगा 4 घंटे लगेगा। कितना लगेगा, 4 घंटे लगेगा। ये आंसर सी आ जाएगा। एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैर सकता है। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर पर आवर हो तो इस तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 1 घंटे का समय लगता है। वह स्थान कितनी दूरी पर है। वही कॉन्सेप्ट, एक जगह से दूसरे जगह जाना, दूसरे जगह से पहले जगह आना, इसको बोलते हैं टोटल टाइम। A swimmer can swim at a speed of 5 km per hour in still water. If the velocity of the current is 1 km per hour, it takes the swimmer 1 hour to move from one place to another and come back to the starting point. How far is the place from the starting point? देखो ध्यान से, यहां पर टाइम इज इक्वल टू लिखना है t1 प्लस t2 टोटल टाइम, और टोटल टाइम यहां पर हमको गिवन है 1 आवर, तो ये लिखिए 1 आवर, ये टोटल टाइम। और यहाँ पर टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन x प्लस वाई। तो डिस्टेंस यहाँ पर हमको क्या करना है, फाइंड करना है, तो डिस्टेंस अपॉन हो जाएगा x प्लस वाई और प्लस डिस्टेंस अपॉन x माइनस वाई। चलो वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पर लिखना है डिस्टेंस का वैल्यू हमको दिया नहीं है। अब यहाँ पर हमको कितनी दूरी पर है करके वो डिस्टेंस हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। देखिए 1 आवर हो गया यहाँ पर, और डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। चलिए x का वैल्यू क्या गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर और 1 किलोमीटर पर आवर, तो 5 प्लस 1 लिखिएगा यहाँ पर, और प्लस d इज इक्वल टू 5 माइनस 1 लिखिएगा यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा 1 घंटा, तो ये हो जाएगा d अपॉन हो जाएगा 6 और d अपॉन हो जाएगा 4, ये हो जाएगा दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12, 6 2 जा 2d प्लस 4 3 जा 3d, इस तरह से 1, तो ये हो जाएगा 12 1 जा 12 अपॉन 5d, 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू डिस्टेंस, 5 एकम 5 दूनी 10 हो जाएगा 2.4 हो जाएगा यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा 2.4 किलोमीटर पर, ये पर आवर नहीं होगा, डिस्टेंस है क्योंकि किलोमीटर है, ये हो जाएगा 2.4 किलोमीटर आ जाएगा डिस्टेंस। देखिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, सरल है। सही है कॉन्सेप्ट और सरल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक नाव किसी दूरी को धारा की दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है तथा धारा की दिशा में इसी दूरी को 4 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात क्या है। A boat covers a certain distance upstream in 8 hours 40 minutes and downstream in 4 hours. What is the ratio of the speed of the boat in still water to the velocity of the current? देखिए अब फिर से मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं आप लोग। जिस क्वेश्चंस में डिस्टेंस हमको नहीं दिया है या जिस क्वेश्चंस में डिस्टेंस को बोला जाएगा, डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, इक्वल बोला जाएगा, डिस्टेंस को इक्वल बोला जाएगा, सेम वर्ड बोला जाएगा, सेम बोला जाएगा, कांस्टेंट बोला जाएगा, कांस्टेंट बोला जाएगा। तो यहां पर हमको डिस्टेंस को बराबर रखना है। डिस्टेंस को बराबर मतलब ये एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट से पहला पॉइंट, दोनों का डिस्टेंस बराबर, एक जगह से दूसरी जगह या दूसरी जगह से पहली जगह। जब हम यहां से यहां जाते हैं उसको बोलते हैं टाइम 1 बोलते हैं, और जब हम यहां से यहां आते हैं इसको क्या बोलते हैं, टाइम 2 बोलते हैं।
यहां से कोई स्पीड 1 भी बोलते हैं, इसको स्पीड 2 भी बोलते हैं। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ये स्पीड इंटू टाइम होता है। तो यहाँ पर पहले वाले पार्ट को 1 1, दूसरे वाले पार्ट को 2 2, जिसमें टाइम कम लगता है, टाइम कम लगता है उसको लेंगे डाउन स्ट्रीम तरफ लेंगे, T1 की तरफ लेंगे। टाइम ज्यादा तो उसको लेंगे, टाइम अगर ज्यादा लगेगा तो उसको लेंगे T2 की तरफ लेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप लोग को याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, याद रखना है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अभी अभी हम लोगों ने देखा ध्यान से, यहां पर बोला है कि दूरी सेम है, इसी दूरी को, दूरी सेम है, यहां d बराबर d लिखिएगा। और फार्मूला होता है s1 इंटू T1, स्पीड 1 इंटू टाइम 1, स्पीड 2 इंटू टाइम 2। स्पीड 1 को डाउन स्ट्रीम को क्या बोलते हैं, x प्लस वाई इंटू T1, और ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू T2, स्पीड 2। ठीक है। अब यहां पर x और y का वैल्यू नहीं दिया है, उसका रेशियो हमको फाइंड करना है, लेकिन यहां पर लिखा है 8 घंटे 48 मिनट और 4 घंटे। तो यहां पर लिख देते हैं टाइम 1 का वैल्यू हो जाएगा, T1 का वैल्यू हो जाएगा 4 घंटे, और टाइम 2 का वैल्यू हो जाएगा 8 घंटे 48 मिनट। को ऐसे चेंज कर सकते हैं 48/60 करके, तो 12 चौक 48, 12 पंचे 7, तो 8 पंचे 40, 4 44/5, ये हो जाएगा टाइम 2 का वैल्यू हो जाएगा। तो जिसमें समय ज्यादा है वो किधर जाएगा, 2 की तरफ, जिसमें समय कम है वो कहां जाएगा, T1 की तरफ। तो यहां पर मैं लिख दिया x प्लस वाई इंटू T1 मतलब 4 घंटे, x माइनस वाई इंटू T2 मतलब 44/5, ये हो गया। 4 एकम 4 11, ये हो गया। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए ये 5 किधर गुणा कीजिए, 5x प्लस हो जाएगा 5y, इधर लिखना है 11 के x से गुणा करोगे 11x माइनस 11y। तो चलो x को अपनी तरफ लाएंगे, y को अपनी तरफ, तो 5y धन 11y बराबर 11x माइनस 5x, तो ये हो जाएगा 16y बराबर हो जाएगा 6x। ये देखिए ध्यान से, और ये हो जाएगा, ये कट भी जाएगा, 2 से 2 तिया 6, 2/16, तो इस तरह से हो जाएगा ये x बटे y बराबर हो जाएगा 8/3, मतलब 8:3 का आएगा आंसर। दोनों के रेशियो में x अपॉन y इक्वल हो जाएगा 8/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक निश्चित दूरी, a boat takes half the time taken to go downstream to cover a certain distance upstream. What is the ratio of speed of boat in still water to speed upstream? देखिए वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, बोला कि डिस्टेंस निश्चित है, दूरी निश्चित है, सर्टेन है, d बराबर d। तो यहाँ पर फार्मूला हो जाता है x प्लस वाई, ये हो गया स्पीड डाउनस्ट्रीम का T1 के साथ, और x माइनस वाई ये हो गया हमारा अपस्ट्रीम, ये हो जाएगा T2 के साथ। ठीक है। अब यहाँ पर बोलता है कि अनुकूल जाने में प्रतिकूल जाने में लिए गए समय का आधा समय, आधा मतलब 1/2, तो x प्लस वाई इंटू 1/2, ये हो जाएगा 1/2 आधा समय, और x माइनस वाई ये फुल समय हो जाएगा, फुल मतलब 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई, और यहाँ पर इक्वल हो जाएगा 2x माइनस वाई। तो इस तरह से हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस हो जाएगा 2y, तो ये हो जाएगा एक तरफ हो जाएगा y प्लस 2y इक्वल हो जाएगा 2x माइनस x, इस तरह से हो जाएगा 3y, और ये हो जाएगा x अपने प्लेस पर आ जाएगा, 3/1 इक्वल टू x/y, ये हमारा आंसर हो जाएगा x/y का 3:1, बी आंसर। ये हमारा हो जाएगा बी आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा दोस्तों, कंसेप्ट को समझना है इसमें। चलिए देखिए ध्यान से, एक तैराक शांत जल में 9 से ही 1/3 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैर सकता है यदि एक ही दूरी सेम है, बोल रहा है। अभी वही कंसेप्ट करने में धारा के विरुद्ध जाने में धारा की दिशा में जाने से तिगुना समय लगे तो धारा का वेग क्या है। अब करंट वेलोसिटी पूछा है यहाँ पर, तो देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे।
देखिए यहां पर मैं क्वेश्चन को साइड में लिख देता हूं, अब यहां पर सॉल्यूशन आप लोग को बना कर दिखाता हूं। देखिए यहां पर जो जो लिखा है उसको पहले लिख लेते हैं। यहां पर दिया x का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है 9 इंस्टेंस 1/3 किलोमीटर पर आवर, मतलब x इज इक्वल टू यहां पर दिया हुआ इज इक्वल टू 28/3 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या है, x का वैल्यू। ठीक है, अब यहां पर धारा का वेग मतलब y का वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। और यहां पर डिस्टेंस जो दिया हुआ है t1 दिया है 1 आवर और t2 दिया है तिगुना समय 3 घंटा, ऐसे यहां तक गिवन है। ठीक है, अब यहां पर डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो यहां पर हो जाएगा x प्लस वाई इंटू t1 और हो जाएगा x माइनस वाई इंटू t2। यहां तक मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, अब x और y में x का वैल्यू दिया है 28/3 और प्लस y इंटू t1 का 1 28/3 माइनस y बराबर यहां पर t2 का वैल्यू दिया है 3। अब यहां पर हो जाएगा 28/3, यहां लिख देता हूं 28/3, एक मिनट यहां लिख देता हूं मैं आप लोग को 28/3 प्लस वाई, अब ये 3 को इंटू करता हूं ब्रैकेट के अंदर में, 28/3 गुणित 3 माइनस 3y, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। तो अब एक तरफ y अपनी जगह पे हो जाएगा प्लस 3y और हो जाएगा 28 माइनस 28/3, ये हो जाएगा। इसके बाद यहां सॉल्व कर देता हूं, ये हो जाएगा 4y बराबर ये हो जाएगा 28 या 84 माइनस 28 पर 56/3 हो जाएगा 56/3, तो y बराबर जाएगा 56/3 गुणा 4, 4 एकम 4 14 बार में जाएगा, 14/3 को लिख सकते हैं 4 से ही 2/3 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 से ही 2/3 किलोमीटर पर आवर, सी आंसर। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। एक नाव एक स्थिर बिंदु से 6 किलोमीटर दूरी जाने तथा उसी बिंदु तक वापस आने में 2 घंटे का समय लेता है। धारा का वेग दिया 4 किलोमीटर पर आवर, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? A boat takes 2 hours to travel 6 kilometers from stationary point and come back to the same point. If the velocity of the current is 4 kilometers per hour, what will be the speed of the boat in still water? ये हमको दिया है, तो देखो ध्यान से। मैंने बताया था आपको जो जो गिवन है उसको लिखना, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया हूं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने और वापस आने वाले कॉन्सेप्ट को बोलते हैं टोटल टाइम। तो यहाँ पर t इक्वल टू लिखना है आपको t1 प्लस t2, और यहाँ पर t दिया है 2 घंटा, और t1 में डिस्टेंस इक्वल रहता है, और ये हो जाएगा x प्लस वाई, और ये हो जाएगा डिस्टेंस वही रहेगा x माइनस वाई। अब 2 घंटा लगेगा बोल रहा है, तो डिस्टेंस हमको इसमें दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा। यहां पर नाव की चाल पूछा है, डिस्टेंस दिया 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, x प्लस y का वैल्यू दिया है यहां पर 4 किलोमीटर पर आवर, तो 4 किलोमीटर पर आवर प्लस 6x माइनस 4, ये हमारा दिया हुआ। अब यहां पर मैंने बताया था कि x का वैल्यू ऐसे पुट करेंगे, तो जो x का वैल्यू दोनों को सॉल्व करने पर 2 घंटा आ गया, तो वही x का वैल्यू होगा। तो पहला आंसर मैं लेता हूं 8, तो यहां पर हो जाएगा 2 बराबर 6, x का वैल्यू ले लेता हूं 8 लेने पर, 8 ले तो 6 22 हो जाएगा, 8 और 4 12 हो जाएगा, 12 प्लस ये हो जाएगा 6/8 में से 4 या 4 हो जाएगा, 6 कम 6 दूनी 12, आधा घंटा लगा, और प्लस 2 तिया 6 2 दूनी 4 2 तिया 6, 1 से 1/2 1.5 घंटा लगा, तो 1.5 और आधा हो गया 2, इसलिए 1 बराबर 8 करने पर हमारा मान सही आ गया। हमारा मान जो आया वो है 8 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से 3 प्रकार का कॉन्सेप्ट बताया, जब डिस्टेंस सेम हो तो d बराबर d, और जब टोटल टाइम बराबर दिया हो तो t इक्वल टू t1 प्लस t2। तो ये हमारा बोर्ड्स एंड स्ट्रीम यही कंप्लीट हुआ। इसमें 4th नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, टाइम डिस्टेंस स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं।
प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स में। ट्रेन यहां पर यह है ट्रेन, ये ट्रेन है, ठीक है। ट्रेन का जो लेंथ है, ट्रेन का जो लेंथ है, ये ट्रेन है हमारा, ट्रेन का जो लेंथ है उसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं या एक्स से डिनोट करते हैं, लेंथ को या एल से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एल से डिनोट कर दिया, L1। और यहां पर ये जो ट्रेन है कोई भी हॉरिजॉन्टल को पार करती है, हॉरिजॉन्टल मतलब वो प्लेटफॉर्म को पार कर सकती है, वो सुरंग को पार कर सकती है, वो ब्रिज पुल को पार कर सकती है, गुफा, सुरंग, ये सबको पास कर सकती है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और इसका भी जो लेंथ है वो L2 है, हॉरिजॉन्टल। और अगर ट्रेन 1 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, 1 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो फार्मूला हो जाएगा, टाइम का फार्मूला हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी दो प्रकार से हो जाएगा, L1 प्लस L2 और स्पीड हो जाएगा x। ये फार्मूला बन गया। एक से जो है ट्रेन का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, L1 है वो ट्रेन का लेंथ है, और L2 है वो प्लेटफॉर्म का हो सकता है, सुरंग का हो सकता है, पुल का हो सकता है, गुफा का हो सकता है। और ये टाइम t इक्वल टू हमको फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है, ये ध्यान में रखना है, ये फार्मूला हमको याद रखना है, t इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन x। यदि प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल की लंबाई दिया होगा तभी ऐड करना है, वरना ऐड नहीं करना है। खंबे की लंबाई वर्टिकल वाले को ऐड नहीं करना है, बस हॉरिजॉन्टल को ऐड करना है। तो ये 4 में से 3 वैल्यू आपको गिवन रहेगा, एक वैल्यू क्या रहेगा, अननोन रहेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यहां जो गिवन है उसको लिखते जाइएगा, गिवन दैट 450 मीटर जो है वो L1 का वैल्यू है, 63 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 63 किलोमीटर पर आवर। 250 मीटर लंबी गुफा को L2 का वैल्यू यहां पर गिवन है 250 मीटर, मीटर में है ये सब। कितने देर में पार कर जाएगी, इन हाउ मच टाइम विल अ 450 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर क्रॉस और 250 मीटर लॉन्ग पूछा हुआ है केव। तो यहां पर मैंने फार्मूला बताया था आपको, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस L1 प्लस L2 अपॉन स्पीड, ये मैंने फार्मूला आपको बताया था। तो इसमें से हमको टाइम का वैल्यू फाइंड करना है, वो भी सेकंड में। तो यहां पर 450 प्लस 250 और अपॉन हो जाएगा 63, ये मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे तो 5.18 मीटर पर सेकंड लिखेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा मीटर मीटर, तो ये जाएगा t इक्वल हो जाएगा 4 2 6 700 हो जाएगा, और 18 ऊपर चले जाएगा, 63 नीचे रहेगा, इंटू 5, 9 7 63, 9 दूनी 18, 5 एकम, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा हमारे पास 7 एकम, ये 5 कटेगा बाद में, 7 एकम 700 बार में कटेगा, 5 एकम 5 20 बार में, 20 दूनी 40 सेकंड, t बराबर हो जाएगा 40 सेकंड, हमारा आंसर हो जाएगा t बराबर 40 सेकंड, t बराबर हो जाएगा 40 सेकंड, t बराबर हो जाएगा 40 सेकंड। हाँ रुक जाओ, t बराबर हो जाएगा 40 सेकंड।
टी बराबर हो जाएगा 40 सेकंड। देखिए एक बार फिर से बता देता हूं, यहां पर जो गिवन है उसको हम लोग को नोट करते जाना है। यहां पर L1 दिया है 450 मीटर, L2 दिया है 250 मीटर, स्पीड दिया है 63 किलोमीटर पर आवर। L1 प्लस L2 अपन हो जाएगा 5, 450 प्लस 250 हो जाएगा 63, इनको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 700 गुणा 18/63 इंटू 5, सबको कैलकुलेशन करने के बाद आ गया t इक्वल टू 40 सेकंड। कैलकुलेशन एकदम धीरे धीरे करना है, आराम से करना है, प्रैक्टिस करोगे तभी कैलकुलेशन स्ट्रांग होने वाला है बच्चों। हाँ, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आप लोग को बार बार जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं उसी को बार बार प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है तथा एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। A train crosses a platform of length 120 meter in 10 seconds and a pole in 4 seconds. What is the speed and length of the train? ठीक है, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर ट्रेन का स्पीड सेम रहता है, चाहे वो प्लेटफॉर्म को पार करे चाहे खंबे को पार करे, ट्रेन का स्पीड तो सेम रहता है। ट्रेन का स्पीड किसी को बदलता नहीं है, वो तो एक स्पीड से चल रही है। तो याद रखिएगा, रेलगाड़ी की चाल तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी का लेंथ हमको पता नहीं है, तो यहां पर हमको स्पीड तो बराबर इसलिए कर देते हैं, स्पीड बराबर, क्योंकि यही रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है 10 सेकंड में, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है फार्मूला 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो यहां पर L1 रेलगाड़ी की लंबाई L1 नहीं दिया है, x मान लेते हैं, और L2 जो दिया है 120 मीटर दिया हुआ है प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये दिया हुआ है, ठीक है। जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसका समय दिया है 10 सेकंड, तो यहां पर स्पीड इक्वल हो जाता है दूरी मतलब हो जाता है L1 प्लस L2 अपॉन टाइम हो जाएगा यहां पर, और यहां पर हो जाएगा ये खंबे को पार करती है तो ये हो जाएगा L1 अपॉन हो जाएगा T, ठीक है ना। खंबे का जो कुछ भी नहीं दिया लंबाई वैसे भी जुड़ता भी नहीं है। यहां पर L1 को माने x प्लस L2 को मान यहां पर दिया 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, और वही रेलगाड़ी जो है L1 x माने हैं, और यहां पर टाइम दिया है कितना सेकंड में पार कर जाती है, तो यहां पर 4 सेकंड में पार कर जाती है, ये 4 सेकंड लिख दिया। अब यहां पर x का वैल्यू निकाल लेते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई मिल जाएगा, यहां पर हो जाएगा 4x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर ये हो जाएगा 480 हो जाएगा, 12 चौक 48 होता है, ये हो जाएगा 10x। चलिए 480 में से 10x में से 4x घटाएंगे 6x हो जाएगा, 6 कम 6 48, तो रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर है। रेलगाड़ी की लंबाई जो है क्या है, 80 मीटर है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, 80 मीटर है। अब ये x का वैल्यू दोनों में से किसी एक तरफ रखोगे तो रेलगाड़ी की चाल निकल जाएगी, तो रेलगाड़ी की चाल में यही निकाल देता हूं आप लोग को। रेलगाड़ी की चाल स्पीड इज इक्वल टू, यहां पर रख देता हूं 80/4, यहां पर भी रखोगे तो भी आंसर आएगा, यहां पर रखोगे तो भी आंसर आएगा, तो 80/4 मतलब 20 मीटर पर सेकंड रेलगाड़ी का स्पीड है। तो ये देखो रेलगाड़ी का वैल्यू दिया है, चाल दिया है 20 मीटर पर सेकंड, और रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगा 80 मीटर। ये हमारा दोस्तों आंसर है। अब हमको ध्यान में रखना है, एक नया कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं। अगर रेलगाड़ी और अगर कोई व्यक्ति या फिर दूसरा रेलगाड़ी, अगर दो प्रकार का स्पीड दिया हुआ है, रेलगाड़ी का स्पीड या फिर व्यक्ति का स्पीड या फिर कोई रेलगाड़ी का स्पीड, तो याद रखना सेम डायरेक्शन में स्पीड जो है कम होता है, S1 माइनस S2। और अगर दो रेलगाड़ी है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, या एक रेलगाड़ी जा रही है दूसरा व्यक्ति कोई वहां से वापस आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ता है S1 प्लस S2। ये कॉन्सेप्ट याद रखने का स्पीड का। अगर डायरेक्शन सेम है दो स्पीड का तो घटेगा, और अपोजिट डायरेक्शन है एक दूसरे का अपोजिट है तो क्या है, स्पीड क्या है आपका ऑलवेज प्लस होगा। ये जानना जरूरी है। बाकी किलोमीटर पर आवर को चेंज करना रहता है मीटर पर सेकंड में, तो याद रखिएगा 5/18 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं
और मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 का करते हैं। अभी क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। 62 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही स्पीड दिया हुआ है, स्पीड S1 दिया हुआ है 62 किलोमीटर पर आवर। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी का लेंथ दिया हुआ है 120 मीटर। उसी दिशा में 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है, से भागे जा रहे व्यक्ति को कितने देर में पार कर जाएगी? इन हाउ मच टाइम विल 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 62 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ मेन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन दे दिया है, तो S2 यहां पर दिया हुआ 8 किलोमीटर पर आवर, और हमको टाइम पूछा है, T इक्वल टू पूछा है क्वेश्चन मार्क, ये हम क्वेश्चन मार्क कर दिए। T क्या कर दिया, हम क्वेश्चन मार्क कर दिए। अब यहां पर क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू फार्मूला होता है ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड S1 माइनस S2। क्यों हुआ, क्योंकि सेम डायरेक्शन। तो T डिस्टेंस दिया 120 मीटर में दिया, और S1 माइनस S2 मतलब ये हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर को चेंज कर देते हैं, 54 गुणित 5/18 मीटर पर सेकंड। मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, 18 का 18 किया 54, तो T बराबर हो जाएगा 120 अपॉन 5 किया 15, और ये हो जाएगा सेकंड ऊपर में चल जाएगा, 15 कम 15 120, 8 सेकंड में पार कर जाएगी। कितने सेकंड में दोस्तों, 8 सेकंड में पार कर जाएगी। 58 किलोमीटर पर आवर की चाल से 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर जाएगी? टाइम पूछा है फिर से। और 165 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 58 किलोमीटर पर आवर इज 8 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इन इट्स फ्रंट, इन हाउ मच टाइम विल सी क्रॉस द पर्सन रनिंग एट द स्पीड ऑफ। ये 8 किलोमीटर नहीं है, इसको काट देना, इंग्लिश में गलत दे दिया, ठीक है। ये चलिए जो गिवन है उसको लिखते जाते हैं। देखो ध्यान से, यहां पर जो लिखा हुआ है वो देखना है क्या लिखा हुआ है। S1 दिया हुआ है, गिवन दैट लिखिएगा, गिवन दैट S1 इज इक्वल टू दिखा हुआ है 58 किलोमीटर पर आवर, और S2 दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर। अब भागे आ रहे व्यक्ति को बोल रहा है, तो ये विपरीत डायरेक्शन में एक दूसरे के। कितने देर में यहां पर डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है L दिया हुआ है यहां पर 165 मीटर दिया हुआ। फार्मूला वी नो दैट, हम जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू जाता है L अपॉन S1 प्लस S2। क्यों हुआ, क्योंकि दोनों का स्पीड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां पर टाइम हो जाएगा, यहां पर वैल्यू पुट कर दो 165, और दोनों को जोड़ दो 58 प्लस 8, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, और ये दिया हुआ है मीटर में, तो चेंज कर देते हैं 165 मीटर, और ये हो जाएगा 66 किलोमीटर पर आवर को चेंज कर देते हैं गुणित 5/18 मीटर पर सेकंड। मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, 6 18 6 11 होता है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 165 मल्टीप्लीकेशन 3 अपॉन 11 इंटू, ये हो जाएगा 5, 11 एकम 11 पंचे 55 हो जाएगा, 3 ऊपर चले जाएगा, 11 एकम 11, 11 पंचे 55, 5 एकम 5 तिया 15, 3 तिया 9 सेकंड में आ जाएगा, 9 सेकंड में पार कर जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर 9 सेकंड, आंसर हो जाएगा 9 सेकंड, 9 सेकंड। अब यहां पर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो ट्रेन हैं, तो एक ट्रेन का लेंथ L1 तो दूसरे ट्रेन का लेंथ L2, तो यहां पर जो है स्पीड 1 स्पीड 2, तो अगर सेम डायरेक्शन है तो S1 प्लस S2 होता है, सॉरी सेम डायरेक्शन पे S1 माइनस S2 होता है, सेम डायरेक्शन पे, और अपोजिट डायरेक्शन पर क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन पर क्या होता है, S1 प्लस S2 होता है अपोजिट पर। लेकिन ऑलवेज, चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो, ट्रेन का लेंथ ऑलवेज जुड़ता है, दो ट्रेन का लेंथ हो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं।
चलिए, एक 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 30 किलोमीटर पर आवर तथा 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगी? कहने का मतलब है यहाँ पर टू ट्रेन्स 126 मीटर एंड 114 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड 42 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर? ये क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा, यहां पर लिखिएगा L1 इज इक्वल टू हो जाएगा 126 मीटर, L2 114 मीटर, और यहां पर स्पीड 1 S1 30 किलोमीटर पर आवर, स्पीड 2 यहां पर दिया हुआ है 42 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है। मिलने के कितने समय बाद? तो यहां पर फार्मूला मैंने बता दिया, T इक्वल टू L1 प्लस L2, चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो S1 प्लस S2 होगा। T इक्वल टू दोनों के ट्रेन की लंबाई को हो जाएगा 126 मीटर प्लस 114 मीटर, दोनों को ट्रेन का लेंथ को जोड़ देंगे तो 42 और 30 हो जाएगा। अब यहां पर हो जाएगा 240 मीटर हो जाएगा, और 72 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मैंने चेंज कर दिया मीटर पर सेकंड, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, 18 कम 18 चौक 72 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा 240 बटे हो जाएगा 4 गुणित 5 मीटर, 5 एकम 5 चौक 20 हो जाएगा, और हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 4 एकम 4 एकम 4 दुनिया 8, तो हो जाएगा 12 सेकंड आंसर हो जाएगा हमारा। 12 सेकंड क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 12 सेकंड आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या कहता है कि 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी L1 इज इक्वल टू गिवन है 171 मीटर, 45 किलोमीटर स्पीड दिया है 45 किलोमीटर पर आवर। अब एक 229 मीटर लंबे पुल को L2 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 229 मीटर, कितने समय में पार कर लेगी? टाइम पूछा है, टाइम क्या है पूछा है। तो मैंने आपको पहले बताया था टाइम जो है L1 प्लस L2 क्यों होगा? क्योंकि वो पुल को पार कर रही है, और स्पीड दिया है ये स्पीड, ये हमारा फार्मूला। तो T इक्वल टू पूछा है तो दोनों के लेंथ को ऐड करना है, तो S171 प्लस 229 ये दोनों का लेंथ ऐड हो गया। फिर 45 किलोमीटर पर आवर को 45 गुणित 5/18 करूंगा तो जाके मीटर पर सेकंड होगा, मीटर मीटर कैंसिल होगा, और 229 और 71 जो होता है 300 400 हो जाएगा। 400 गुणा 18 नीचे में कर देते हैं 45 गुणा 5, ठीक है। अब ये कैंसिल कर देते हैं, 9 पंचे 45, 9 दूनी 18, 5 एकम 5 अट्ठे 40, और ये हो जाएगा 5 एकम 5 16, तो इस तरह से आ जाएगा 32 सेकंड में पार कर जाएगा। T बराबर 32 सेकंड, T बराबर हो जाएगा 32 सेकंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा 32 सेकंड। 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर, ठीक है, यहां पर आपको दिया है, और ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर, ये स्पीड यहां पर जो दिया वो दिया है 36 किलोमीटर पर आवर दिया है, स्पीड है ट्रेन का। एक रेलगाड़ी 22 सेकंड में खंबे को पार करती है। चलिए 22 सेकंड मतलब ये खंबे को पार कर देती है। T इक्वल टू 22 सेकंड, 22 सेकंड मतलब ट्रेन का लेंथ नहीं दिया है, ट्रेन का लेंथ L नहीं दिया है, ट्रेन का लेंथ नहीं दिया है। 350 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में L1 का वैल्यू नहीं दिया है, L2 का वैल्यू दिया है। L2 का वैल्यू दिया 350 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा? T का वैल्यू पूछा है, ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ट्रेन का लेंथ L1 तो हमको फाइंड करना पड़ेगा, तो यहां पर हमको ट्रेन का लेंथ ज्ञात करने के लिए हमको होता है लेंथ ज्ञात कर लेते हैं। L1 के लिए ट्रेन का लेंथ मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, चाल गुणित समय। स्पीड दिया 36 किलोमीटर पर आवर, दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 हो जाएगा, और मीटर पर सेकंड, और टाइम यहां पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमको? टाइम 22 दिया हुआ है।
तो इस तरह से हो जाएगा ट्रेन का लेंथ 18 को 18 दूनी 5 दूनी 220 मीटर हो जाएगा हमारा ट्रेन का लेंथ। L1 का वैल्यू आ गया, L1 का वैल्यू आ गया 220 मीटर। अब यहां पर L1 का वैल्यू निकल गया। अब हमको टाइम निकालना है फिर से। यहां तक तो समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों सबको। अब यहां पर समझना है L जो है L1 हो गया 220 मीटर, L2 जो है पुल की लंबाई दिया हुआ है हमको 350 मीटर। अब यहां पर हमको निकालना है टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा L1 प्लस L2 मतलब 220 प्लस 350 और स्पीड जो दिया हुआ है वो हमको 36 किलोमीटर पर आवर को हम लोग चेंज कर देते हैं 36 गुणित 5/18 और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, तो ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड कैंसिल आ जाएगा, 18 एकम 18 18 दूनी 36, इस तरह से हो जाएगा 220 और अगर मैं 350 को जोड़ूं तो हो जाएगा 570 बटे 5 दूनी 10 0 0, आंसर आ जाएगा टी का वैल्यू आ जाएगा 57 सेकंड में पार कर जाएगा। ये देखो बी का आंसर आ जाएगा 57 सेकंड, 57 सेकंड में पार कर जाएगा। संतावन सेकंड में पार कर जाएगा, ये हमारा आंसर टी इक्वल टू 57 सेकंड। चलिए देखते हैं ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 5 किलोमीटर पर आवर की गति से भागे जा रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कितनी है? 125 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ मेन रनिंग इन इट्स ओन मतलब सेम डायरेक्शन, ओन डायरेक्शन मतलब सेम डायरेक्शन एट स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट 10 सेकंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन? तो चलिए लेट स्पीड ऑफ ट्रेन L1 इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहां पर S1 लिख लो, S1 लिख लो, L1 की जगह S1, चलो कोई बात नहीं, यहां पर L1 की जगह S1 लिख लो, x किलोमीटर पर आवर। और यहां पर दिया S2 इज इक्वल टू दिया हुआ है यहां पर 5 किलोमीटर पर आवर। दोनों का डायरेक्शन सेम है। यहां पर दिया हुआ है ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है L इज इक्वल टू दिया हुआ 125 मीटर और टाइम दिया हुआ यहां पर 10 सेकंड। ये देखिए अब हम फार्मूला जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड जो है ये देखना है कि सेम डायरेक्शन में, तो यहां पर क्या होता है S1 माइनस S2 होता है और डिस्टेंस दिया 125 मीटर में और टाइम दिया है सेकंड में 10 सेकंड। दोनों का ट्रेन का स्पीड हमको पता है x माइनस और यहां पर लड़के का जो स्पीड है, व्यक्ति का वो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको भी किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 125 मल्टीप्लीकेशन 10 18 बाई 5 अपॉन ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो हो जाएगा 5 एकम 5 दूनी 10 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 5 पंचे 2 एकम 2 नी 18, इस तरह हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर, x इज इक्वल टू 45 प्लस 5 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ट्रेन का स्पीड। ट्रेन का स्पीड हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन का स्पीड हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। देखिए ध्यान से, अब बोलता है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से चलते हुए एक सिग्नल को 9 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। होमवर्क, इसको तो आपको बनाकर दिखाना पड़ेगा, होमवर्क है। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से चलते हुए सिग्नल को खंबे को 9 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? होमवर्क है, ठीक है।
500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। और ट्रेन 500 मीटर लॉन्ग इज 25 मीटर लॉन्ग, द लॉन्ग ब्रिज क्रॉसेज इन 30 सेकंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। देखो ध्यान से, जो 25 मीटर लॉन्ग ब्रिज है, मतलब कहने का मतलब है यहां पर L1 का वैल्यू दिया है, ट्रेन का लेंथ दिया है 500 मीटर, L2 का वैल्यू दिया हुआ है 25 मीटर पुल की लंबाई, टाइम दिया है इस बार 30 सेकंड। रेलगाड़ी की स्पीड हमको किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करना है। स्पीड एस इक्वल टू निकालना है। तो यहां पर स्पीड इक्वल होता है L1 प्लस L2 अपॉन टाइम। तो स्पीड निकल जाएगा 525 बटे 30, चूंकि किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18 बटे 5 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 6 × 18, 6 × 5 30, 5 एकम 5 एकम 5 × 5 25, 5 एकम 5 × 10 5 एकम, स्पीड हो जाएगा 63 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हो जाएगा 63 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन आंसर। दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, जो बताने जा रहा हूं उसको नोट कीजिए। ये क्लासेस बिल्कुल यूट्यूब पर आप लोग को फ्री क्लासेस चल रही है। आप लोग इस फ्री क्लासेस के माध्यम से अपने सिलेक्शन को बिल्कुल सिलेक्शन दीजिए। और कभी लगता है कि आपने नाना है, पढ़ना है, तो बिल्कुल आइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, और कमेंट तो जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 700 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे सुरंग को 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए कितने समय में पार कर जाएगी। यहां पर दिया है टाइम, पूछा है टाइम, और यहां पर दिया है रेलगाड़ी की लंबाई L1 दिया है 700 मीटर, और यहां पर L2 दिया हुआ है यहां पर 500 मीटर, ठीक है। और यहां पर दिया है स्पीड दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। ऐसे हम लोग गिवन दैट करके लिखना चाहिए। पहले टाइम हमको निकालना है, तो टाइम का फार्मूला हमको पता है L1 प्लस L2 अपॉन स्पीड। T इक्वल हो जाएगा L1 मतलब 700 और 500 मतलब 1200 मीटर, और यहां पर स्पीड को चेंज करना है 72 मल्टीप्लीकेशन 5/18 में मीटर पर सेकंड, मीटर मीटर कैंसल, ये हो जाएगा 1200, 18 में 18 72, ये हो जाएगा 4 × 5, 4 एकम 4 किए 12 300, और हो जाएगा 5 एकम 5 60 सेकंड आया। और इसी 60 सेकंड को दोस्तों कहते हैं, 60 सेकंड को बोलते हैं 1 मिनट बोलते हैं। इस 60 सेकंड को कितना बोलते हैं, 1 मिनट बोलते हैं। ये आंसर है 1 मिनट, ये हमारा क्या है आंसर है। दो रेलगाड़ियां जिसकी लंबाई 400 मीटर तथा 600 मीटर है, समांतर पटरियों पर क्रमशः 52 किलोमीटर पर आवर 38 किलोमीटर पर आवर की चालों से विपरीत दिशा में जा रही है, वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएगी। गुड, यहां पर देखिए ध्यान से, 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 400 मीटर एंड 600 मीटर आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स एट स्पीड ऑफ 52 किलोमीटर पर आवर एंड 38 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर। देखिए ध्यान से, यहां पर हमको दिया है रेलगाड़ी का लेंथ दिया है L1 दिया हुआ है 400 मीटर, और यहां पर L2 दिया हुआ है 600 मीटर, और यहां पर रेलगाड़ी का S1 का वैल्यू दिया हुआ है 52 किलोमीटर, और यहां पर S2 इक्वल दिया हुआ है 38 किलोमीटर पर आवर। इस स्थिति में क्या करना है हमको, विपरीत बोला है तो फार्मूला हमारा क्या हो जाता है, टाइम इज इक्वल टू हो जाता है L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस S2। तो टाइम हो जाएगा 400 प्लस 600 मीटर मीटर हो जाएगा, और ये हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा 52 प्लस 38 किलोमीटर पर आवर। यूनिट को ध्यान में रखना रहता है दोस्तों। अभी यहां पर हो जाएगा 1000 मीटर, और ये हो जाएगा आपका 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 मीटर पर सेकंड, मीटर मीटर कैंसल,
18 एकम, 18 छक्का 108, ठीक है। और ये हो जाएगा, आप कैंसिल कर लो, ये हो जाएगा हमारा, 1 मिनट, यहां पर कुछ गड़बड़ हुआ है, ये हो जाएगा 8 और 2 10, 5 3 8 1 9, 90 होगा दोस्तों, वो 90 होगा, गलत कर डाले हम लोगों ने, जोड़ने पर गलत हो गया, यहां पर ध्यान मत दीजिएगा। ये हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, 90 × 5/18 होगा, ये मीटर पर सेकंड होगा। 18 एकम 18 पंचे 90, 5 एकम 5 दूनी 10, 200 हो जाएगा, 5 एकम 5 चौक 20, 40 सेकंड आ जाएगा। फिर से आंसर आ जाएगा 40 सेकंड, इस तरह से लिखना है, 40 सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। वहां पर ऐड करने पर गलती हो गई थी, वो 108 ना होकर क्या होगा, 90 होगा। देखिए क्वेश्चन, दो समान लंबाई की रेलगाड़ी की चाल क्रमशः 67 किलोमीटर पर आवर और 41 किलोमीटर पर आवर है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 1.5 मिनट में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? द स्पीड ऑफ टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ इज 67 किलोमीटर पर आवर एंड 41 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक, they cross each other in 1/2 minute. What is the length of the train? What is the length of the train? देखिए क्या होगा, यहां पर रेलगाड़ी की लंबाई सेम है और रेलगाड़ी की लंबाई क्या पूछा है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, T इज इक्वल टू L प्लस L, L1 प्लस L1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि L1 इज इक्वल टू L2 है, ठीक है, या फिर दोनों को L लिख दो। क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई समान है, तो L प्लस L लिख सकते हैं। अब चूंकि अपोजिट में है, दोनों अपोजिट में है, तो यहां पर दोनों का वैल्यू ऐड होगा, मैं बोला हूं 67 प्लस 41 किलोमीटर पर आवर होगा बोला हूं। और ये टाइम जो है 1.5 मिनट है, 1.5 मिनट मतलब होता है 1 मिनट में होता है, 1 मिनट में होता 1.5 मिनट में होता है 90 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, आधा मिनट में 30 सेकंड, तो 90 सेकंड। तो यहां पर हो जाएगा 90 सेकंड, मल्टीप्लीकेशन कर दो, यहां पर 7 विकाट 6 4 10, 108 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है, गुड़ा 5/18 मीटर पर सेकंड में, तो ये हो जाएगा 2L हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दहम 90, 2 एकम 2 पंचे 10, 2 चौकाट, ये हो जाएगा 5 चौक 20, 5 पंचे 25 और 2 27 और 1 0 2700 मीटर हो जाएगा 2L। तो रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा 2700/2, तो ये जाएगा 1350 मीटर, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई होगी 1350 मीटर। 500 मीटर तथा 300 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ी 47 किलोमीटर पर आवर और 65 किलोमीटर पर आवर की चाल से समांतर पटरियों पर समान दिशा में जा रही है, कितने समय में दोनों एक दूसरे को पार कर जाएंगी? सेम क्वेश्चन। टू ट्रेन 500 मीटर एंड 300 मीटर in length are running in the same direction on parallel track at the speed of 47 km per hour and 65 km per hour respectively. In how much time will they cross each other? ये हमारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, इसको देखिए ध्यान से। L1 इज इक्वल टू दिया हुआ है, गिवन है 500 मीटर, L2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 300 मीटर, यहां पर दिया हुआ है स्पीड S1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 47 किलोमीटर पर आवर, S2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 65 किलोमीटर पर आवर। समांतर पट्टियों में सेम डायरेक्शन है, तो टाइम पूछा है, सेम डायरेक्शन में मैं बताया हूं स्पीड घट जाता है, लेकिन ट्रेन का लेंथ ऑलवेज जुड़ता है 500 300 800 मीटर, और ये दोनों को ये हो जाएगा 15 में 7 यह हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर को चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास 18 किलोमीटर ये पर आवर है, तो 5/18 कर लीजिए, मीटर पर सेकंड कर लीजिए डायरेक्ट, मीटर मीटर के साथ 18 कम, ये हो जाएगा टाइम बराबर हो जाएगा 800/5 सेकंड हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 एकम 5 एकम 5 6 30, 160 सेकंड में पार कर जाएगी। कितने सेकंड में पार कर जाएगी? 160 सेकंड में पार कर जाएगी।
ये हमारा आंसर, सी आंसर। एक रेलगाड़ी की लंबाई दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई का 5/4 गुना है तथा वे दोनों क्रमशः 27 किलोमीटर पर आवर, ये 4 नहीं है ना, 63 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशा में जा रही है। यदि वे एक दूसरे को 2 मिनट में पार कर जाती है तो अधिक रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, मतलब ज्यादा रेलगाड़ी वाला लंबाई का मान ज्ञात करना है। ये 4 एक्स्ट्रा दिया, यहां पर काट देना है इसको, ठीक है ना। ये चलिए बनाकर देखते हैं इसको क्या आंसर होगा। द लेंथ ऑफ वन ट्रेन इज 5/4 ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन, मतलब ज्यादा रेलगाड़ी की लंबाई है वो 5/4 है। बोथ ऑफ देम आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम है, स्पीड है 27 किलोमीटर पर आवर एंड है 63 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। इफ दे क्रॉस ईच अदर इन 2 मिनट व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन और ऑफ लॉन्गर लेंथ, ये हमको दिया हुआ है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। रेलगाड़ी L1 है, वो है x मीटर, L2 दिया है उसको ले लेते हैं 5x/4 मीटर। यहां पर S1 जो गिवन है वो दिया है 27 किलोमीटर पर आवर और जो S2 दिया हुआ है वो दिया हुआ है 63 किलोमीटर पर आवर। यहां पर टाइम दिया है 2 मिनट, मतलब 2 मिनट मतलब 120 सेकंड, इतना हमको ये दिया है। अब हमको टाइम का फार्मूला पता है, टाइम इज इक्वल टू फार्मूला पता है L1 प्लस L2 अपॉन S1 S2 माइनस S1 या S1 माइनस S2, ठीक है ना। ये ऐसे करता हूं, इसका मतलब है जो बड़ा उससे कम को घटाना है। टी यहां पर वैल्यू पुट करो 120 सेकंड, यहां L1 का वैल्यू x, L2 का वैल्यू 5x/4, यहां पर दिया है S1 मतलब ज्यादा में से कम को घटाना है, तो 63 में से 27 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 36 किलोमीटर पर आवर आएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। अब इसको चलो, अब इसको यहां से देखो ध्यान से, अब यहां से क्या करना है, 120 सेकंड मल्टीप्लीकेशन करो 36 मल्टीप्लाई 5/18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया और ये हो जाएगा 4x प्लस 5x 9x/4। यस, 18 एकम 18 दूनी 36 और ये हो गया हमारे पास 5 दूनी 10 और यहां पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 गुणा 4/9 हो जाएगा। ये x का वैल्यू आएगा, 3 × 9 3 × 12, x का वैल्यू आ गया 1600/3 मीटर। ये लेकिन आंसर नहीं है ना, क्योंकि हमारा आंसर क्या होने वाला है, अधिक रेलगाड़ी वाली लंबाई का मान ज्ञात करना। तो अब हमको यहां पर दिखना है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर अधिक रेलगाड़ी वाली लंबाई, ये यहां से यहां तक था कैलकुलेशन, यहां से था कैलकुलेशन, यहां से अधिक रेलगाड़ी वाली लंबाई का मान हो जाता है, अधिक रेलगाड़ी का मान 5x/4, x का वैल्यू 5 × 1600/3 और ये हो जाएगा 4, 4 एकम 4 × 16, इस तरह से हो जाएगा यहां पर 2000/3, 2000/3 अधिक रेलगाड़ी वाली लंबाई का मान हो जाएगा। अधिक रेलगाड़ी वाली लंबाई का मान लिखिएगा, अधिक रेलगाड़ी की लंबाई का मान, ये हो जाएगा 5 × 1600/3, मतलब यहां से कर चुका हूं मैं 5 × 1600/3, तो हो जाएगा 2000/3, डायरेक्ट लिखिए 2000/3। इसको बोलते हैं 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 666 से 2/3 मीटर, ये फाइनल आंसर 666 से 2/3 मीटर। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही हैं। पटरी पर एक पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को क्रमशः 5 सेकंड तथा 7 सेकंड में पार कर जाती है। वे दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय सेकंड में पार कर जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आएगा तो बनाना कैसे हो, देखिए ध्यान से, यहां पर लिखिएगा एवरेज टाइम, एवरेज टाइम को लिखिएगा 2 × T1 × T2 अपॉन T1 + T2 कर दीजिएगा और ये हो जाएगा, एवरेज टाइम निकाल दीजिएगा
2 इंटू 5 सेकंड 7 सेकंड, और यहाँ पर दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 5 7 12 सेकंड, 2 एकम 2 छक्के 12, तो ये जाएगा 35/6, 6 पंचे 30, 5/5 से 5 सेकंड में पार कर जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इनमें से 5 से 5/7 नहीं आए, 7 पंचे 35, 5 नहीं सॉरी 5 सत्ते 35 होगा ना, और 7 से 5/6, 5 सत्ते एक मिनट यहाँ पर गलत हो रहा है, एक मिनट सुधार देते हैं। ये हो जाएगा 5 सत्ते 35/6 हो जाएगा, 2 एकम 2 छक्का 12, तो हो जाएगा 6 पंचे 30, 5 और बटे 6, 5 से 5/6 सेकंड हो जाएगा। 6 पंचे 30, 5 35/6, 5 से 5/6 सेकंड, ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दो रेलगाड़ी दो स्टेशन एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर चलती है, ठीक है, ये है एक्स, ये एक्स प्लेटफॉर्म, मतलब ये है कोई एक्स स्टेशन, और ये है वाई स्टेशन। एक दूसरे से मिलने के बाद पहली रेलगाड़ी 169 मिनट बाद वाई पर तथा दूसरी रेलगाड़ी 225 मिनट बाद एक्स पर पहुंच जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर आवर हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यहां पर ये रेलगाड़ी यहां से निकलती है और ये यहां से निकलती है। यहां पर कहीं एक जगह दूसरों पर यहां पर कोई मिला होगा। यहां पर मिलने के बाद क्या होता है, 169 मिनट बाद ये वाई पर चली जाती है। T1 इज इक्वल टू दिया है 169 मिनट, और ये कहां चली जाती है, वाई पर चली जाती है। और T2 इज इक्वल टू दिया है 225 मिनट, ये एक्स पर चले जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल S1 इज इक्वल टू दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, तो S2 का वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। पहली रेलगाड़ी 60 किलोमीटर है, तो 169 मिनट बाद दूसरे पर चल जाती है। दूसरी रेलगाड़ी का चाल पता नहीं, लेकिन 225 मिनट बाद वो पहली स्टेशन पर पहुंच जाती है। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। फार्मूला ये है S1/S2 इज इक्वल टू वर्गमूल वेलोसिटी 2/वेलोसिटी 1, या फिर स्पीड 2/स्पीड 1, सॉरी टाइम 2/टाइम 1 करना है, टाइम 2/टाइम 1 करना है। स्पीड 1/स्पीड 2 इज इक्वल टू वर्गमूल T2/T1। स्पीड 1 दिया है 60, स्पीड 2 फाइंड करना है। दूसरा वर्गमूल का मान दिया 225 मिनट, और ये दिया है 169 मिनट। 60/S2 कर लो, ये कर लो 15/13 हो जाएगा। 15 एकम 15 चौक 60, तो दूसरा रेलगाड़ी के जो स्पीड है वो 52 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। देखो स्पीड कम है इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है, 225 मिनट। इसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कम लगा। टाइम क्या लगा, कम लगा। टाइम क्या लगा, यहां पर कम लगा हमको, ठीक है। चलिए अब ये हो जाएगा S2 इक्वल टू स्पीड 2 इक्वल टू 52 किलोमीटर पर आवर। फिर से वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। दो रेलगाड़ी दो अलग अलग स्टेशनों पर एक दूसरे की ओर चलती है। एक दूसरे के मिलने के बाद एक रेलगाड़ी 5 से 1/7 घंटे में तथा दूसरी रेलगाड़ी 9 से 1/7 घंटे के बाद अलग अलग स्टेशन पर पहुंच जाती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर पर आवर हो तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है। Two trains start towards each other from two different stations, and after meeting each other, one train reaches the next station after 5 stations 1/7 hours, and the other after 9 stations 1/7 hours. If the speed of the second car is 54 km per hour, what is the speed of the first car in km per hour? चलिए यहाँ पर फिर से वही दिया हुआ है फार्मूला, हमको पता है S1/S2 इज इक्वल टू टाइम 2/टाइम 1, ठीक है। स्पीड 1 इस बार पूछा है, और इस बार स्पीड 2 का वैल्यू दिया हुआ है हमको, वो दिया है 54 किलोमीटर पर आवर।
टाइम टू को ले लेते हैं। टाइम टू दिया हुआ है यहाँ पर 9 सत्ते 63 एक 64/7, 64/7 गुणा कर देते हैं 5 सत्ते 35 और 36/7, 36/7 को रेसिप्रोकल के साथ 7/36 लिखेंगे, 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से हो जाएगा S1 अपॉन 54, इसका वर्गमूल निकाल देते हैं, 64 का वर्गमूल 8 और इसका 36 का वर्गमूल 6, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर S1 इज इक्वल टू हो जाएगा 54 गुणा 8/6, 6 कम 6 निया, स्पीड 1 हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा स्पीड 1 का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है, उसका 4 मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा? ये है आप लोग का होमवर्क, ये आपको कमेंट करना है, कमेंट करना एकदम बेसिक है क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस है, कमेंट करना है इसको, ठीक है। 200 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 5 मिनट में पुल को पार करती है, पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, अ गुड्स ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, रनिंग एट ए स्पीड ऑफ, ये 100 किलोमीटर यहां पर काट देना है आपको, 100 नहीं है ये काट देना इंग्लिश में। इट क्रॉसेस अ ब्रिज इन 5 मिनट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पुल? चलिए, हम लोग को पता है स्पीड जो दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर और यहां पर टाइम दिया है 5 मिनट, 5 मिनट मतलब 300 सेकंड ना, और यहां पर दिया हुआ है ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है L1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 200 मीटर, L2 पुल की लंबाई हमको क्या करना है, फाइंड करना है। पुल की लंबाई क्या करना है, फाइंड करना है। देखते हैं दोस्तों क्या होगा यहां पर। अब यहां पर होगा, ये देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर फार्मूला हम लोग पुट कर देते हैं, T इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन स्पीड। T यहां पर दिया हुआ है, यहां पर 300 सेकंड, 300 सेकंड कर दिए, सेकंड कर दीजिए यहां पर, और यहां पर L1 का वैल्यू दिया हुआ है 200 मीटर, L2 का नहीं दिया है हमको, L2 कितना दिया हुआ है हमको, पुल की लंबाई फाइंड करना है, और यहां पर हमको दिया हुआ है स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, 30 गुणित 5/18 मीटर पर सेकंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 300 इंटू 30 मल्टीप्लीकेशन 5/18, और ये हो जाएगा हमारे पास 200 मीटर प्लस L2, 6 तिया 18, 6 पंचे 30, 3 एकम 300 12 कटा, 100 पंचे 500 पंचे 2500 माइनस 200 बराबर L2 बराबर 2300 मीटर, पुल की लंबाई 2300 मीटर, पुल की लंबाई कितना है 2300 मीटर, ये हमारा आंसर। पुल की लंबाई कितना हो जाएगा 2300 मीटर। बिल्कुल बेसिक था, कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। चार 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 450 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर कितने समय में पटरी के बगल में एक आदमी को पार कर जाएगी? 450 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, टाइम पूछा है, तो टाइम पूछा है तो ये आप लोग के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये आपका होमवर्क है। टाइम पूछा है, ये आपको कमेंट करना है, इसका आंसर एकदम सिंपल है। टाइम पूछा है, डिस्टेंस दिया है और स्पीड दिया हुआ है।
तो ये था आप लोग का प्रॉब्लम ऑन ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक में नया क्वेश्चंस लेकर। तब तक इसको आपको रिवीजन करना है, कंटिन्यूअसली पढ़ना है। डिस्टेंस टाइम स्पीड हो गया, ये क्वेश्चंस बार बार आता है इस टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए यहां पर हम लोग यहां पर क्लास को भी यहां पर क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अगर चैनल में नए होंगे बेटा तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। ओके।